अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नए चैनल पर हमने सबसे पहले लाल किले की दर्द भरी दास्तान को टीयर्स ऑफ रेड फोर्ट नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। हमने इस धारावाहिक की पिछली 2 कड़ियों अर्थात 189वीं कड़ी एवं 190वीं कड़ी में 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में 11 मई को घटी घटनाओं की जानकारी दी थी। इस दिन दिल्ली में केवल इतना ही नहीं हुआ था कि अंग्रेजों को दिल्ली से मारकर या भगाकर तिलंगों द्वारा सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया और दिल्ली के कुछ बड़े रईसों को दिल्ली के स्थानीय गुंडों ने लूट लिया, अपितु कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिनका उल्लेख भारत के इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों ने उस काल के दस्तावेजों को लंदन पहुंचा दिया था। इन दस्तावेजों में वे अखबार, बहुत से लोगों की निजी डायरियां एवं पत्र आदि भी शामिल थे जिनमें इन घटनाओं का जिक्र किया गया था। ये दस्तावेज अब ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरी खंड के बक्सों में बंद हैं। 1857 की घटनाओं से संबंधित बहुत से दस्तावेजों के पुलिंदे लाल किले में नियुक्त मुस्लिम अधिकारियों के पास थे जो अंग्रेजों की नजरों से बचा लिए गए थे, किंतु ये पुलिंदे भी ईस्वी 1947 में पाकिस्तान बनने के समय दिल्ली से चुपचाप कराची पहुंचा दिए गए। ऐसे बहुत से दस्तावेज आज भी लाहौर एवं इस्लामाबाद की लाइब्रेरियों एवं संग्रहालयों में रखे हुए हैं। लाल किले की कुछ बेगमें एवं शाही परिवार के कुछ सदस्य ईस्वी 1858 में बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ बर्मा चले गए थे। उन लोगों में से भी कुछ लोगों के पत्र एवं डायरियां थीं जो उनके साथ बर्मा चली गईं। इस प्रकार 1857 की क्रांति के दस्तावेजों का जखीरा बिखर गया और इस क्रांति का जो भी इतिहास भारत में लिखा गया वह बहुत ही टूटा फूटा इतिहास है और जो लंदन में लिखा गया वह बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। वीर सावरकर ने इस क्रांति की घटनाओं पर आधारित इतिहास को बहुत सुंदर तरीके से 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक अपनी पुस्तक में सहेज लिया, जो आज भारत की अनुपम धरोहर है। एक स्कॉटिश लेखक विलियम डेलरिम्पल ने ईस्वी 2004-2005 के आसपास लंदन, दिल्ली, कराची, लाहौर, रंगून आदि शहरों का भ्रमण करके इन दस्तावेजों को खंगाला तथा अपने ग्रंथ द लास्ट मुगल में बहुत से नवीन तथ्यों का प्रकाशन किया। इस धारावाहिक की कुछ कड़ियों में निहित सामग्री में उन तथ्यों को आधार बनाया गया है। विलियम डेलरिम्पल ने 11 मई 1857 को कंपनी सरकार की अदालत के लोअर मजिस्ट्रेट थियोफिलस मेटकाफ के संबंध में घटित एक घटना का बहुत रोचक वर्णन किया गया है। 11 मई को जब पहाड़गंज के थानेदार मोइनुद्दीन को मेरठ के तिलंगों के दिल्ली में घुसने की सूचना मिली तो उसने अपनी कोतवाली पहुंचकर सिपाहियों को हथियार दिए तथा उन्हें बागियों का सामना करने के आदेश दिए। जिस समय थानेदार मोइनुद्दीन यह कर ही रहा था कि कंपनी सरकार की अदालत का लोअर मजिस्ट्रेट थियोफिलस मेटकाफ एक घोड़े पर सवार होकर कोतवाली पहुंचा। उसके हाथ में नंगी तलवार लहरा रही थी और वह उत्तेजना से भरा हुआ था। थानेदार ने देखा कि मजिस्ट्रेट के शरीर पर केवल एक कमीज और जांघिया ही बचा है। उसके कपड़े तिलंगों ने उतार लिए थे। थियोफिलस मेटकाफ तो तिलंगों के हाथों मारा ही जाने वाला था, किंतु किसी दैवीय कृपा से वह फिसल कर एक खाई में गिर गया और तिलंगों की दृष्टि से बच गया। जब तिलंगे वहां से चले गए तब थियोफिलस मेटकाफ किसी तरह अपने घोड़े पर बैठकर कोतवाली पहुंचा। जब थानेदार ने मेटकाफ को इस हालत में देखा तो उसने मेटकाफ को अपने मित्र भूरे खां मेवाती के घर में छिपा दिया। थियोफिलस मेटकाफ न केवल दिल्ली में कंपनी सरकार की अदालत में लोअर मजिस्ट्रेट था, अपितु वह दिल्ली के पूर्ववर्ती रेजिडेंट थॉमस मेटकाफ का बेटा भी था, जिसे बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल ने जहर देकर मरवाया था। थियोफिलस मेटकाफ की तरह कुछ और भी अंग्रेज 11 मई 1857 के दंगों में अपने प्राण बचाने में सफल हुए थे।
दिल्ली की सैन्य छावनी, सिविल लाइंस, चर्च आदि स्थानों से जीवित ही बच निकले अंग्रेज उत्तर पश्चिम दिल्ली में स्थित एक पहाड़ी टेकरी पर बने फ्लैग स्टाफ टावर के निकट एकत्रित हो गए। इस पहाड़ी को अंग्रेजों के शासनकाल में रिज के नाम से जाना जाता था। आज भी इस पहाड़ी को रिज ही कहा जाता है। आज भी इस रिज को दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट देखा जा सकता है। हमने इस रिज का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि यह रिज 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी रही है। अंग्रेज अधिकारी एवं उनके बच्चे दिल्ली से भागने से पहले इसी रिज पर एकत्रित हुए थे और जब वे फिर से दिल्ली में लौटकर आए तो उन्होंने इसी रिज पर अपनी सेनाओं का जमावड़ा आरंभ किया। 11 मई की शाम होने तक दिल्ली से जान बचाकर भागे अधिकांश अंग्रेज रिज पर स्थित फ्लैग स्टाफ टावर तक पहुंचने में सफल रहे थे। फ्लैग स्टाफ टावर पर कुछ टेलीग्राफ कर्मचारी भी एकत्रित हो गए। वे दिल्ली में स्थित उच्च अंग्रेज अधिकारियों एवं दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों में स्थित अंग्रेज अधिकारियों को दिल्ली में हुई घटनाओं की जानकारी भेजने लगे तथा सहायता के लिए आग्रह करने लगे। किंतु थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के अंग्रेजों को कहीं से भी शीघ्र सहायता मिलने की आशा नहीं है। जिस प्रकार जीवित अंग्रेज दिल्ली से भाग भाग कर रिज की तरफ आ रहे थे, उसी प्रकार अंग्रेज अधिकारियों के शवों से भरी वह बैलगाड़ी भी रिज पर चली आई, जिसे अंग्रेजों ने प्रातःकाल में मुख्य गार्ड से बैरकों की ओर रवाना किया था। रिज पर स्थित अंग्रेजों ने अपने मृत साथियों के शवों का वहीं पर अंतिम क्रियाकर्म किया। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने उसी रात करनाल के लिए प्रस्थान कर दिया। बहुत से अंग्रेज अधिकारियों को मार्ग में स्थित ग्रामीण लोगों की सहायता मिल गई, किंतु उनमें से अधिकतर अंग्रेजों को मार्ग में लुटेरों ने लूट लिया। बहुत से अंग्रेजों के बदन पर कपड़े तक नहीं बचे। उधर अंग्रेज करनाल की तरफ भागे जा रहे थे और इधर दिल्ली शहर पर रात की काली चादर अपना शिकंजा कसती जा रही थी। आग की लपटों, काले सफेद धुओं और लुटे पिटे घरों से निकलती सिसकारियों ने भी सुबह होते होते दम तोड़ दिया। सूरज की किरणों के निकलने से बहुत पहले ही रोती बिलखती दिल्ली चुप हो चुकी थी, किंतु आगे क्या होगा इसकी बेचैनी में तड़प रही थी। अगली कड़ी में देखिए, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के अंग्रेजों के लिए कफन सिलवाए।